अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और अगले दिन मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार का तीसरा आम बजट आने वाला है। 23 जुलाई को यह बजट आएगा और उसमें लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि लोग चाहते हैं कि एसी का जो है टैक्स कम हो जाए और लोग चाहते हैं मोबाइल पर टैक्स कम हो। जिन पर 28% है उन पर लोग 18% टैक्स की उम्मीद लगा करें। दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं वो उम्मीद लगाए हैं कि कम से कम उनका जो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए और इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ने से उनकी थोड़ी राहत मिल सके। थोड़ा हाउस टैक्स पे जो रिबेट कम की गई थी उसको भी लोग मांग कर रहे हैं कि हाउस टैक्स बढ़ाया जाए। आम आदमी भी अभी हलकान है कि जो खाद्य सामग्री के पैसे बढ़े हुए हैं, दाल महंगी हो गई है, राशन महंगा हो गया है, तो जो अल्प वर्ग है उनको सरकार राशन दे रही है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है जिसको राशन नहीं मिलता है उसको अपने पैसे से राशन खरीदना पड़ रहा है और ये जो है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी कृषि मंत्री ने कहा 100 रुपए किलो दाल मिल रही है, इस पर भी लोग जो है मजाक बना रहे हैं सरकार का। तो सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है राशन के पैसे सही सीमित करे, दालें सस्ती करे, सब्जी कम सही रेट में मिले ताकि आम जनता जो है साथ साथ अपना पेट भी भर सके और जीवन चला सके। अब 23 तारीख के आम बजट में इस बार क्या लाती है निर्मला सीतारमण, ये तो साफ बात में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है, लोगों को उम्मीदें काफी हैं और लोगों को उम्मीद है इस बार मोदी सरकार का बजट लोक लुभावन के साथ साथ जो है धरातल पर उतरने वाला बजट होगा और आम लोगों को साथ साथ नौकरी पेशा को भी राहत मिल सकेगी। कहना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश से अब अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड घूमते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। इस सरकार से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 कार्यकाल में इन्होंने एक एजेंडा बनाया था चुनाव जीतने के लिए, जो कि किसानों के लिए कि हम बिजली बिल का माफ़ी कर देंगे और किसानों का जो लोन रहेगा केसीसी का उसको माफ़ कर देंगे और एमएसपी वगैरह जो भी है किसानों का जो अनाज का रेट है उसको बढ़ाने के लिए बोले थे और ये सब सारी चीज़ें जो है कुछ भी किए नहीं हैं। आप अभी पता करेंगे गाँव में जाकर तो किसानों की क्या स्थिति हो आपको पता चलेगी। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके फसल की उचित कीमत उनको नहीं मिल रही है। बिजली जो है कि दे रहे हैं तो बड़े बड़े शहरों में आप देखिए दिल्ली में जो है कि बिजली 300 यूनिट फ्री हो गई है, लेकिन हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि बिजली का बिल जो है 10 गुना बढ़ गया है। पहले जो बिल 300 रुपये आता था आज वह बिल 3000 रुपये आ रहा है बिजली का। उम्मीद ये है कि सरकार को इस बार महंगाई कम करनी चाहिए। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ कम करना चाहिए क्योंकि इंसान पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा टैक्स तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस चक्कर में कुछ बच नहीं रहा है इंसान के पास। और जो बात सही है कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, एसी के दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, तो नेसेसिटी हो चुकी है कि एसी, और उसका रेट आपको कम करना चाहिए। अगर वो कम होगा तभी तो इंसान उसको खरीद पाएगा ढंग से। देखिए उसमें आज की डेट में जिस हिसाब से जो वेदर जो है गर्म होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो एसी आज की डेट में ना एक नेसेसिटी बनता जा रहा है लोगों के लिए। इस बार कई कस्टमर अपना मजबूरी की वजह से एसी लिए, बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, ऐसा वेदर था, तो कहीं ना कहीं जो एसी पे 28% जीएसटी लगता है उसको या तो गवर्नमेंट को 12% या 18% के स्लैब में लाना चाहिए, काफ़ी रेट उससे कम होंगे। और मोबाइल भी एक तरीके से नेसेसिटी है, तो एटलीस्ट 10,000 के नीचे के जो मॉडल हैं उनमें आपको 18 से 12% टैक्स या 5% वापस से कर देना चाहिए, जैसे 12 था पहले। सबसे पहली चीज़ तो ये उम्मीद करते हैं कि डेली अलाउंस जो होती हैं, डेली जो चीज़ें होती हैं वो कम होनी चाहिए, जैसे कि जो दाल रोटी ये सब जो है वो सब में बजट में कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं हम लोग ना, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत महंगी है। जैसे आप दाल देख लो वो सब बहुत महंगा हो रहा है, तो वो चीज़ें पे वर्क करना चाहिए। अगर नॉर्मल चीज़ें नहीं, खाना पीना अगर नहीं कम होगा तो बाकी चीज़ों से क्या एक्सपेक्ट करें। पेट्रोल के दाम देख लीजिए वो इतना ऊपर जा रहे हैं, तो ये सब में कम होना चाहिए ताकि लोग जो रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कम रहेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फार्मेसी सेक्टर में कुछ काम होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब सरकारी सेक्टर में बहुत कम निकलती है फार्मेसी लाइन में, तो इस पर काम होना चाहिए, अच्छा काम। और फार्मेसी में कुछ दवाइयों के रेट बहुत ज़्यादा है, हाई है, जिससे गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा कम होना चाहिए। ये आदमी पहले होता था एक लोग कमाते थे पूरा परिवार चलता था, आज की स्थिति में ये है
कि एक लोग कमाते हैं, उनका खुद का अपना घर नहीं चल पाता है, मतलब अपने बच्चे नहीं संभल पाते हैं। इतना महंगाई बढ़ चुकी है, एजुकेशन से लेके खाने पीने से लेके सारी चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि जीना दुभर हो गया है। ये तो लगता है पाकिस्तान की वाली स्थिति हो जाएगी, जो कह रहे थे पाकिस्तान में कहते हैं कि बड़ा महंगा हो गया है आटा दाल चावल, तो यही स्थिति तो यहाँ पे भी आ गई है। वहीं कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ योगी सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तो दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। अब इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जैसे संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया गया था, वैसे ही कावड़ यात्रा के आदेश को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये कौन सी बात हो गई भाई? आधार कार्ड हमारे बन रहे हैं, सारी चीजें हमारी बन रही हैं, पहचान तो जाकर होनी ही चाहिए। पहचान तो जो चोर चक्के हों, जो इस तरह के लोग हों, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। अच्छा आदमी तो हमेशा अपनी पहचान करता ही है। और दूसरे नंबर ये है, इसको गलत प्रसारित किया जा रहा है। जैसे चुनाव में ये कहा गया था कि संविधान बदलेंगे बीजेपी वाले, इसी तरह इसका गलत प्रचार किया जा रहा है जो विपक्ष के लोग हैं। हमारा जो उद्देश्य है, सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है, बहुत से भाई कल से कावड़ लेने जाएंगे और जब तक भोले बाबा पे कावड़ जल चढ़ाएंगे तब तक वो अपना व्रत रखते हैं। कोई 1 दिन का व्रत रखता है, कोई 10 दिन का रखता है, कोई 5 दिन का रखता है, इस दौरान कोई हर सोमवार का रखता है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला ज्यादा सोच समझकर नहीं लिया है, अभी भी समय है, इस फैसले को वापस हो जाना चाहिए। हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? कावड़ मार्ग पर पहले नाम बताओ फिर दुकान चलाओ, इस फरमान को योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। यानी जहां जहां से कावड़िया गुजरते हैं उन रास्तों पर चलने वाले ढाबे, होटल समेत फल फूल और खाने पीने की चीजों को बेचने वाले दुकानों या रेहड़ी पटरी वालों को अपना नाम और अपनी पहचान बताना अनिवार्य होगा। तो वह इस फरमान को लेकर मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कावड़ यात्रा पर सीएम का आदेश, चलानी है दुकान तो बतानी होगी पहचान। कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में कावड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों के नाम लिखने अब जरूरी होंगे। जारी आदेश के तहत दुकान संचालक का नाम लिखा जाएगा। आदेश दिया गया है कि कावड़ रूट रोड पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश में अब हलचल बढ़ा दी है। दरअसल मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद सहारनपुर रेंज के डीआईजी ने सहारनपुर और शामली में कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने को अनिवार्य किया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक
मालिक का नाम और पहचान लिखना अब अनिवार्य होगा। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के बारे में कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के संबंध में सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद इस मामले के गहराने की आशंका अब बढ़ती नजर आ रही है। पहले ही विपक्षी दल जिलों में प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में प्रशासन और सरकार के खिलाफ हमला बोला था। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया है। विशेष तौर से हरिद्वार में प्रशासन ने रेडी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कांवड़ रूट से हटवा दी जाएगी। हरिद्वार के ASP प्रमेंद्र डोभाल ने बताया, कांवड़ की तैयारियों के संबंध में जो होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और कांवड़ मार्ग पर जो रेडी पटरी वाले हैं उन्हें हमारे द्वारा सामान्य निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर मालिक का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है उस चीज को हम लोगों के द्वारा यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में ही नजर आता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। वहीं संचालकों और प्रोप्राइटरों का नाम अंकित न करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। पुलिस इस मामले में चेकिंग अभियान भी चला रही है। सावन के कांवड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। तो वहीं होटल और ढाबा कारोबारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान सामने आया है। रिजवी ने कहा कि भारत के दो पड़ोसी देशों में सियासी हालात बहुत खराब हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर आंदोलन उग्र होता जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी हालात खराब है। ऐसे में दोनों देशों में हो रही उथल पुथल पर भारत सरकार को गहरी नजर रखने की जरूरत है। मैं भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क दो देश हैं, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। तो इन दोनों देशों में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं और वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन चला रखा है, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं और आगजनी हो रही है। और उसी के साथ जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी उस आंदोलन का हिस्सा बन गई हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के हालात निहायत ही ख़राब हो गए और कंट्रोल करने के लिए वहाँ की हुकूमत ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बावजूद भी इंतजाम कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। तो जो हमारा सरहदी इलाका है ये मुतासिर न हो, इसके लिए हमें हमारी सरकार को नजर रखने की जरूरत है। गुरु पूर्णिमा त्योहार प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अपने गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक होकर पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वहीं रामनगरी, अयोध्या सहित कई जिलों में
गुरु पूर्णिमा के पर्व पर तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर की। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज, अयोध्या, उन्नाव, कानपुर, हापुड़ और वाराणसी की ये 6 तस्वीरें, जहां आज धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। गंगा तटों पर भी भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। इस दिन स्नान और दान को शुभ माना जाता है और ऐसे में आज के दिन लोगों ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करी और दान पुण्य किया। संपूर्ण जगत में आज के दिन गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ही ब्रह्मा, गुरु में ही विष्णु, गुरु में ही महेश्वर सब समाहित हैं। इस चराचर जीव जगत में मनुष्य को किस तरह से इस धरा पर चलना चाहिए और गुरु ही मार्ग प्रशस्त करता है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यह गुरु ही कर सकता है। गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के लिए स्नान करा, घर में सुख शांति मिलती है। गंगा महारानी की आरती भी हो रही है, आरती भी ले रहे हैं। हमने सिंधु को स्नान भी कराया है। यहाँ गंगा महारानी रक्षा करना, घर में सुख शांति देना मेरी गंगा। गुरु पूर्णिमा है, गुरु का महत्व है। गुरु से ही सब संसार की सारी जो चीजें हैं गुरु के नाम से ही चली आ रही है। भगवान ने भी जब धरती पे अवतार लिया है तो गुरु का ही सानिध्य मिला है, तभी उन्होंने सब काम किए। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा लगा गंगा स्नान करके। तो इतना बढ़िया पर्व है कि आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरुओं की पूजन करते हैं लोग, गुरु दक्षिणा लेते हैं और गंगा स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करते हैं, दान पुण्य प्रदान करते हैं। यहाँ पर गंगा स्नान का प्रथम पूर्णिमा का महत्व है, इस आषाढ़ी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है यात्रियों को। यहाँ इसी तरीके हजारों आदमी स्नान कर रहा है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं, कपड़ा बदलने की, चेंज करने की और सुख सुविधा प्रदान करते हैं यात्रियों को। आज हम प्रयागराज आए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, वेद व्यास जी के जन्मदिन है। वेद व्यास जी कह दे कि आज के दिन हर गुरु का सम्मान हो। गुरु पूर्णिमा के पर्व में गंगा स्नान करें, कीर्तन करें, भजन करें और सबकी जो है सारे साधु संत गुरु की महिमा का व्याख्यान करें और राम राम कहिए, कीर्तन करिए और सबको अपना जन्म सफल बनाइए। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी लोग शिष्य और गुरु जो हैं वहाँ पर गुरु का विशेष दिन है, उनका पर्व है, उनकी पूजा करेंगे। प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है कि सब तीर्थों का राजा है और गुरु पुष्कर है। यहाँ भी लोग जाकर गुरु की पूजा करते हैं। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका कोई गुरु नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा सा उदाहरण है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, उन्होंने सबको शिक्षा दिया है, अतः वो सबके गुरु हैं। जिनके कोई गुरु नहीं वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, उसके गुरु पूर्णिमा का पूरा फल को प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु के लिए तो सब कुछ जितना भी निछावर कर दे वो कमी है। यही सोच के हम आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। जी दर्शन हो गया, प्रसाद वरसाद सब ले लिए, सब कुछ हो गया। अब बाबा एक बार निकले, दर्शन हो जाए, बस सब कुछ सफल हो जाएगा। आज का दिन तभी होगा जब बाबा निकले, एक बार दर्शन हो जाए। जी जी। बाबा किनाराम अघोर शोध सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। हर साल की भांति यहाँ लाखों लोग दर्शन करने, जिस देश के और बाहर देश से भी लाखों संख्या में लोग आते हैं बाबा का दर्शन करने। और आज का महत्व यह है कि गुरु पूर्णिमा यानी आज जो गुरु होते हैं एक माँ के रूप में हम सभी भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। आज ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा त्योहार है और इससे बड़ा कोई त्योहार इस परंपरा का नहीं है। गुरु पूर्णिमा त्योहार प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनगरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरयू के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पूरे भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई।
आज गुरु पूर्णिमा है, साढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। आज जो पब्लिक देख रहे हैं, जनमानस सैलाब सरयू में स्नान कर रहा है। सरयू में स्नान करने के बाद अपने मठ मंदिर में जाएंगे, अपने गुरु का दर्शन करेंगे। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बढ़ के होता है। तो आज अपने आराध्य गुरु का दर्शन करेंगे और सरयू में स्नान करके यहाँ दान पुण्य कर रहे हैं। ये क्योंकि विष्णु भगवान इस समय शयन कक्ष में 4 महीना के लिए हैं और इसी उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा भी पड़ गया है। क्योंकि ये जो एकादशी बीत गई, विष्णु भगवान शंखासुर का वध एकादशी को समुद्र में करके शयन कक्ष में चले गए हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। चलिए, अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।